प्रियजनों, चंद्रगौड़ा पाटिल। ये मिल्की मशरूम कैलोसेबा इंडिका का और एक प्रोजेक्ट है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते रहिए। ये जो बैग्स रखी हुई है इसमें इधर एक उधर एक मशरूम्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाजू में एकदम छोटा छोटा वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो भी मशरूम ही है। धीरे से कल परसों तेरसों ऐसे बड़ा होते जाता है। जो बड़ा मशरूम होता है वो 6 इंच 7 इंच के करीबन मशरूम तोड़ देना चाहिए। ज़्यादा लंबा होने के लिए, ज़्यादा बड़ा होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होते जाते उतना उसका टेस्ट में फ़र्क आता है। जैसे भी काकड़ी वगैरह समझते हो, जितना वो ये रहता है उतना टेस्ट ही रहता है। इसी तरह से ये भी मशरूम्स का टेस्ट में फ़र्क आने लग जाता है। और उससे कुछ लॉस नहीं है कि छोटा साइज में हमने तोड़ दिया करके मत सोचिए। क्या होता है, जो बाजू में छोटा मशरूम है वो उसको ग्रो करने के लिए वो और सपोर्टेड हो जाता है। तो इसका वजह से छोटी छोटी मशरूम से तोड़ने के लिए प्रयास करिए। और आज पूरे देश में इस व्यवसाय को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा टीम भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा मशरूम फार्मर्स भी जुड़ चुके हैं। आपसे विनंती ये है कि मशरूम्स बहुत बड़े पैमाने में उगाने का प्रयास करने से भी अच्छा पहले शुरुआत में छोटे पैमाने में शुरू करें, और उसका पूरा तकनीक को जानने के लिए कितना भी समय लगे, कितना भी खर्च हो जाइए, एक बार कॉन्फिडेंट हो जाइए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग करते क्या है कि बड़े शेड लेना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, और चलो मेरे को तकनीकी मालूम है, मैं ट्रेनिंग ले लिया, मैंने वीडियोस देख लिया करके इन्वेस्ट करके काम चालू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी दिक्कत से भी उनको दिक्कत हो सकता है। तब जाकर यदि अगर उन्होंने क्लोज़ करता है या बंद कर देता है प्रोजेक्ट, तो वो उसका असर मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे लोगों का दिमाग में घुस जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इन्होंने शुरू किया था, बंद किया है, तो हम भी करने से इसको लॉस ही है। इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट मुझे मिलने के बाद मैंने सभी को एडवाइस करना शुरू कर दिया, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार एक समझ लीजिए एक 100 बैग बनाइए या 200 बैग बनाइए। आपके पास अगर ज़्यादा जगह है 500 बैग बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए। उससे अब सीखने को मिलता है। और पूरी 12 महीने में मौसम चेंज होते रहते हैं भारत देश में। यहाँ पर 4 मौसम होता है, 4 सीज़न कहते हैं। एक वसंत ऋतु होता है, और ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम। ये सारी चीज़ें में क्या होता है कि क्लाइमेटिकल कंडीशन के ऊपर इंसान ध्यान नहीं देता है, तो मेनली इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और ये मशरूम उगाने के लिए तो आपको पता है कि 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जितना बढ़ते जाते हैं उतना अच्छा क्रॉप आता है। ये एक रिवर्स मशरूम है, ये हमारे देश के लिए सही मशरूम सी है। तो इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी भी मोर देन 80% ज़रूरी होता है। तो ऐसे दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और विंटर सीजन में 5 डिग्री का जगह पर भी मैंने ये मशरूम को बहुत अच्छे से उगाया। कि क्या किया, उसको बाहर से एक ड्रम बिठाया शेड के बाहर, उसको उसके अंदर हाफ पोर्शन पानी डाल दिया, उसको एक पाइप बिठा दिया, और उसको आग लगा के पानी गर्म करके उससे गर्म स्टीम अंदर छोड़ दिया। अब रूम के अंदर आया तो गर्म भी लग रहा है, और टेम्परेचर भी हाई हो गया, और ह्यूमिडिटी भी मिल गया, और अच्छे से तरह से मशरूम आ गया। ये सवेरे का टाइम कर देते थे हम लोग 5-6 बजे, तो कि मॉर्निंग आवर्स बहुत ठंडी रहता है, और नाइट एक बार कर देते थे फुल पैक रूम में, तो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। ऐसे 20 बार हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं सन 2002 में, 2002-2003 2 ही साल में। तो ऑटोमेटिकली हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ऐसे अगर आपका सेल्फ आइडियाज़ यूज़ करते हो, आप 365 दिन इसको ईजिली मशरूम उगा सकते हो विदाउट एनी लार्ज इन्वेस्टमेंट। ये सबसे पहले ध्यान में रखिए। ओके, इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, और उसके बाद इसको जो केसिंग सॉइल होता है, और स्पॉन होता है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस होता है। इसका ध्यान आपको खुद को ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते करते ही पाना जरूरी है। ओके, यदि अगर आपको प्रैक्टिकली बड़े प्रोजेक्ट करना ही है, तो 3 दिन 4 दिन बड़े से बड़े प्लांट में आपको रह के इसका ध्यान पाना पड़ेगा। उसका सुविधाएं हम करके दे सकते हैं कि अपने पास बड़े से बड़े प्लांट्स काफ़ी सारा है। उसमें आपको फीस तो भरना पड़ेगा, वहाँ पर रहने का, खाने का सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यानी कि इसके अंदर पूरी लाइफ है, नॉट ओनली आपका, आपसे कहीं लोगों का, बिकॉज आप कहीं लोगों को काम दोगे। ओके, वन थिंग। और सेकेंड थिंग,
मशरूम समझ लीजिए 5 किलो या 10 किलो रोज़ उगाने का प्रयास आप करते हो, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा इनकम पा सकते हैं। ये समझ लीजिए 1 किलो मशरूम्स हमको उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ के अंदर कॉस्ट होता है। समझ लीजिए उस मशरूम को हम 300, 400, 500 रुपीज़ के जी तक भी बेच सकते हैं। समझ लीजिए अभी फ़िश में कितना वेराइटीज़ होता है। फ़िश में हर फ़िश का रेट अलग है। एक बांगड़ा करके आते हैं, उसको मैक्रेल बोलते हैं, और रहू करके बोलते हैं, पॉम्पलेट करके बोलते हैं, और प्रॉन्स करके बोलते हैं, और किंग फिश करके बहुत सारा वैरायटी। हर वैरायटी का रेट अलग है, बिकॉज वो तो है सी फूड ही। वैसे ही मशरूम में भी ये वेराइटीज़ है, इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखिए, बिकॉज ऑफ मेडिसिनल वैल्यू है इसमें। ओके, जैसे प्रॉन्स का रेट आप देख लीजिए, प्रॉन्स लेते हो, बड़ा साइज़ का प्रॉन्स ले लो, उसके बाद उसको क्लीन करो तो कितना ऑलमोस्ट 40 to 50% उसका वेट लॉस होता है। अगर उसको ठीक से वजन करके देखो तो हज़ारों रुपए केजी पे सी फूड खरीदते हैं लोग, क्वांटिटी कम यूज़ करके खाते हैं। दैट इज़ नॉट एन इश्यू लाइक दैट। आप अगर मशरूम में भाई इसको अगर अच्छा दाम में बेचना चाहते हो तो इसको अच्छे से पैकिंग करो, और उसको अच्छा लेबलिंग करो, और अच्छे जगह पे इसको प्रमोट करो, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसका फास्ट फूड सेंटर्स ओपन करने के लिए कोशिश करें, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन कंजम्पशन प्रोडक्ट है। ओके, तो ये हर एक इंसान कहीं ना कहीं जाके इसको कंज्यूम तो करनी है। और इसको क्या करे, इसका एक मंचूरी सेंटर जो आपका ट्रेडिशनल, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी यूर स्टेट टू स्टेट, कहीं जगह मशरूम का सूप का ट्रेंड चलता है, कहीं जगह मशरूम का रोल का चलता है, कहीं जगह मशरूम का समोसा का चलता है, बट ये सारी आइटम हम बनाते हैं। टोटल मशरूम पिकल्स हो गया, मशरूम सूप हो गया, मशरूम नगेट्स हो गया, मशरूम कटलेट हो गया, मशरूम पिज्ज़ा हो गया, मशरूम बर्गर हो गया। अरे दुनियादारी इस पर इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं कि आप इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल हर टाइप का बना सकते हैं ट्रेडिशनल फूड। डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया में क्या चलता है उसका डिश आप बना दीजिए, और उसका एक फास्ट फूड सेंटर छोटा सा ओपन करिए। दिस मशरूम, दिस द हेल्थ कंटेंट, उसका पहले आप प्रिंटेड एक पैम्पलेट बनाइए, और उसका और टेस्ट बना के टेस्ट करिए, और उधर इससे हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसको खाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको सजेस्ट करेंगे। ऐसे अगर बनाते हैं तो एक जन को और काम मिल गया। वहाँ पे सुबह से शाम तक इंसान को तो फूड चाहिए, और भी अच्छा हेल्दी फूड चाहिए। अब क्या बेच रहे हैं हर जगह पे, आप अगर यदि देख लीजिए जो पहले से चल रहा है वही चीज़ें हैं, और उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितना उसका कॉस्ट है, अगर देखेगा ना तो बहुत हैरान हो जाओगे। जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप देख लीजिए, तो फास्ट फूड सेंटर से ये क्या है, डे टू डे टर्नओवर बढ़ते जाता है। इवन द 10 kg मशरूम्स आपको अगर प्रोडक्ट बना के यदि अगर बेचते तो मिनिमम 2000 to 3000 रुपीज़ तक जा सकता है वो मशरूम का दाम। एक थोड़ा सा क्वांटिटी और अदर वेजिटेबल्स उसको मिक्स करके बनाना है, नॉट ओनली दी कम्प्लीटली मशरूम्स। कैप्सिकम डालो, टोमेटो डालो, ओके, और ऑनियन डालो, और ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स उसमें इक्वल क्वांटिटी में परफॉर्मेंस करके उसके अंदर थोड़ा परसेंटेज मशरूम्स डाल दो। उसका एक प्लेट कुछ तो बना के आप सर्व करो, या पिज़्ज़ा बनाओ, वट एवर इट इज़, बर्गर बनाओ, वट एवर इट इज़। तो उसका 1 kg मशरूम का दाम 2000 to 3000 होता है। दिस इज़ द प्रैक्टिकली वी आर डूइंग हियर। तो आप समझ लीजिए 10 किलो का कितना हो गया, तो 1 मंथ नियरली 1 लाख रुपीज़ का वर्थ ऑफ मशरूम्स हो गया। तो समझ लीजिए 10 kg भी करते हैं तो आप वट एवर सेलर का कॉस्ट पकड़िए, कल्टीवेशन का कॉस्ट पड़िए, सबको निकाले तो भी आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। लाइक दैट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। यू डू मेक मशरूम पिकल्स, मशरूम सूप, मशरूम पापड़, मैनी थिंग्स यू कैन डू। क्रिएटिविटी इज अ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे देश में इम्पोर्टेड कोई प्रोडक्ट आता है फूड प्रोडक्ट में, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, उसका MRP और उसका कंटेंट और उसको देखेगा तो ये सबसे बड़े बड़े जो सुपर बाजार्स होते हैं वहाँ पर अंदर घुस के आप अगर देख लीजिए, मशरूम का नूडल करके आता है, उसके अंदर परसेंटेज कितना है, मोट 1%, और उसका दाम देखिए। जो सूप पाउडर आता है उसका दाम देखिए, तो आपको खरीदने वालों को 20,000 30,000 रुपये प्रति किलो पड़ता है। कोई ये नहीं सोचता है कि अरे यार मैं इतना रेट से ये खरीद के खा रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेड उधर से इधर आया है, इतना ही है। बट उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है,